जो बिजनेसमैन है ना, उसके लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ टू सिक्योर द रेवेन्यू। उसने अपने पैसे को कैसे सिक्योर करना है, हाउ टू सिक्योर द प्रिंसिपल एंड द कैपिटल अमाउंट को कैसे सिक्योर करना है। ब्रिटिश के गुलाम थे, ठीक है। अब हम अमेरिका के गुलाम हैं। अच्छा। और कल को हम चाइना के गुलाम होंगे। हमारी जो अपनी आइडेंटिटी है वो किधर गई? हमने आज तक 77 ईयर में हमने क्या अचीव किया है? ठीक है। जब भी कोई गवर्नमेंट अमेरिका में चेंज होती है हम उसकी तरफ देखते मेरा हैं। यही क्यों? सवाल था, यही क्यों? सवाल। इसलिए कि बैगर कैन नॉट बी चूज। हम हैं, ख्वाजा आसिफ के वर्ड्स बोल रहा हूँ, वेंटिलेटर पे हैं। तो जो उसके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है ना, कि उसके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये होगी कि जनाब आप हमारे यार हैं, हम आपके यार हैं, हम हायर देन माउंटेन हैं, स्वीटर देन हनी है। हमारा ध्यान इन चीज़ों पे हमने लगा दिया हुआ है। पाकिस्तान में खास तौर पे आई, उसके बाद जो है वो कितने पैसे हमने कितनी कॉन्फ्रेंसेस में कहा कि जी इतने अरब डॉलर्स आ रहे हैं, और वो कुछ मिलियन डॉलर्स दुनिया ने दिए। नहीं हुई थी शायद। सुनो ना भाई, और नहीं छोड़ देना। एक मिनट, हम किरदार के मामले में, अखलाकियात के मामले में पस्तरीन लोग थे। इससे पहले भी कब्जा ग्रुप, रिश्वत, मिलावट, खुशामद, नमूदो नुमाइश, झूठ, गलाजत, वल्गर किस्म की शादियां, ये तो कब का शुरू है? ये तो जुमा 1947 में जिनसे अलग हुए थे, क्या आज वो भी गुलाम है? मतलब सवाल तो ये है। एक साइड पे रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन, ये भी आज की स्टेटमेंट है, वो ये कह रहे हैं इंडिया को ग्लोबल लीडर्स में अपनी एक मतलब ये जगह देनी चाहिए। जो ग्लोबल लीडर्स है, फॉर्म है, वहां पे एक जगह देनी चाहिए ताकि अब इंडिया भी अपने फैसले कर सके और दुनिया के फैसलों में इन्वॉल्व हो सके। हेलो दोस्तों, भारत का रिएक्शन चैनल पर आप सबका स्वागत है। रशिया के विदेश मंत्री भारत आए हैं और उन्होंने कहा है कि 2030 तक भारत और रशिया का ट्रेड 100 बिलियन तक जाना चाहिए। 100 बिलियन डॉलर, इतना बड़ा ट्रेड देखकर पाकिस्तान मीडिया में बहुत सारा रिएक्शन आया है। आइए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन। ट्रेड को रीड्रेस करने की जरूरत है, बिकॉज सारे का सारा जो जाता है रशियन साइड पे जाता है, पैसे तो वहां पे चल रहे हैं। अब देखें, ये जो जिसे कहेंगे ना, ये चीज़ इंडियंस को तो अच्छी लग रही है, डॉलर वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि जो इंडिया फॉर एग्जांपल $1 का अगर तेल ले रहा है तो वो $2.25 $1.5 का आगे बेच भी तो रहा है ना यार। वो डॉलर कहीं और से वापस इंडिया आ रहे हैं, क्योंकि ये बातें तो इस वक्त ठीक है कि यूरोप और अमेरिका के अंदर रशियन ऑयल इंडिया से होकर गुजरता है। ये तो डिस्कशन सामने देखी है ना, न्यूयॉर्क के अंदर रशियन ऑयल इन न्यूयॉर्क। अच्छा, लोग कहेंगे रशियन ऑयल इन न्यूयॉर्क कैसे आ गया? वो पता चला इंडिया जाता है, वो उससे प्रोसेस करते हैं, सारी रिफाइनरीज लगी हुई हैं, देन आगे जाता है। बहरहाल ये चीज़ तो सामने आ गई। अब ये जो उन्होंने कहा है कि ये जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है, ये एक मैरीटाइम रोड है, मैरीटाइम रूट है, इसकी पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन इंडियंस ने रशियंस को भी मना लिया है, जो काम रशियंस नहीं कर रहे थे। अब मेक इन इंडिया वो यहाँ पे भी कर रहे हैं। जैसे उन्होंने अमेरिकन को कहा है, जैपनीज़ को कहा है, यूरोपियंस को कहा है, फ्रेंच को कहा है, जर्मन को कहा है, सबको कहा है, स्पेनिश को कहा है इधर बनाओ। तो वो मेक इन इंडिया यहाँ पे भी कर रहे हैं। ठीक है जी। और ये इंडियंस को तो वो जिसे कहते हैं ना, एक तरफ देखिए, इंडियंस को एक चीज़ समझ आ गई है कि हमारी मार्केट बड़ी है, मैन पावर मौजूद है, स्किल्ड लेबर एक बहुत हद तक है। अगर नहीं है तो जो लोग आएंगे हमारी लेबर को भी स्किल करें, ये यहीं पे काम आएगी। पहले जो यहाँ पे अब रजीम पाकिस्तान को रन कर रही है, इन्होंने अपना कार्ड खेला है जो बाइडेन के साथ। ठीक है। और जो बाइडेन ने इनकी बात सुन के इनको चांस दिया कि आप कंट्री को रन करें। ठीक है। इन्होंने ठीक किया है या नहीं किया, ये तो बात की बात है। ठीक है। जब इन्होंने कार्ड अपना यूज किया है तो अब पीटीआई जो है वो ट्रम्प का कार्ड क्यों ना यूज करे? तो आप देखें इंडियंस को, आप देखें, आप जब भी उनको देखेंगे दे आर डूइंग बिजनेस, इकोनॉमी। हम जब भी देखेंगे सियासत, हमारी आधी लीडरशिप का ध्यान तो मिडल ईस्ट में है ना। हमारा वजीर खारजा दुनिया में जिधर जाता है उसमें टेंशन पे ये कि होते गजाच की होंडे भाई, सारे के सारे मुसलमानों को टेंशन ये हो रहा है कि उनके घरों में क्या हो रहा है। हमारे वजीर खारजा को टेंशन नहीं है गजा में क्या हो रहा है। उसकी वजह यह है, द मोर दे स्पीक फॉर गजा एट अब्रॉड, द मोर दे कैन गेट अ मीडिया अटेंशन इन पाकिस्तान के देखो हमारी लीडरशिप दुनिया में गजा की बात कर रही है। मतलब ये चीज़ें जो है ना, दैट इज समथिंग दैट अनॉय करती है। ठीक है जी। अब कि भाई हमारा थिंक फॉर द पीपल,
ठीक है जी। और दूसरा ये है कि इंडिया, आपको पता है, डी डॉलराइजेशन के ऊपर फुल तला हुआ है, और ये जो नेशनल करेंसीज के ऊपर धड़ाधड़ वो लगे हुए हैं काम करने। ट्रेड जो है वो सारी की सारी नेशनल करेंसीज में करना चाहते हैं, और उनको इस पता है कि अगर ट्रेड नेशनल करेंसीज में होगी तो दैट इज गोइंग टू बी हमारे लिए ज़्यादा अच्छा। सो इसलिए वो अपनी नेशनल करेंसी को वैल्यू देते हैं। इंडिया, अब देखें, फॉर रशियंस इंडियन करेंसी हैज़ अ लॉट ऑफ वैल्यू, याद रखिए। वो कैसे? बिकॉज उनको पता है कि ये हमारे पास अच्छी भली करेंसी मौजूद है, लेकिन एट टाइम्स रशियंस पैनिक भी कर जाते हैं कि जितनी उनके पास करेंसी मौजूद है, जितनी उनके पास करेंसी मौजूद है इंडिया की, वो इसको लगाएंगे कहाँ पे? ये पैनिक उनको होती है। नॉट ऑल डेज दे आर हैप्पी, ठीक है ना जी। और मेक इन इंडिया वो कर बैठे हैं, जिसे कहते हैं ना कि नेशनल करेंसीज में वो कह रहे हैं डिस्कशन वो करेंगे हम, ठीक है जी। बैलेंस ऑफ ट्रेड को वो एड्रेस करना चाहते हैं। अच्छा, इंडियंस हैं, उनकी एक आइडेंटिटी है, बिल्कुल है, सबसे पहले वो पैट्रियट हैं। ठीक है, जो बंदा अपनी कंट्री के साथ लॉयल होगा वो पैट्रियट होगा, वो अपनी कंट्री के बारे में बात करेगा। ठीक है, यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो सीधा काम करना तो जानते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है सीधा काम क्या है, वो जाते हैं शॉर्टकट के ऊपर। ठीक है, जब आप शॉर्टकट के ऊपर जाएंगे तो कौन सी दुनिया, कौन से लोग आपके साथ खड़े होंगे? मेरा क्वेश्चन ये है, अगर आज पुतिन बात कर रहे हैं कि इंडिया को आप स्पेस दें, ग्लोबल इंडिया को आप प्रमोट करें, वो पाकिस्तान के बारे में क्यों नहीं बात करता? क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तानी गद्दार कौम है, गद्दार नहीं, ये वो कौम है जो वेंटिलेटर पे है। तो वेंटिलेटर की कौम ने क्या तरक्की करनी है? नहीं, उसमें कुछ लोग ये लॉजिक देते हैं पाकिस्तान में, मतलब मैं तो जाहिर बात है आपकी बात को अंडरस्टैंड करता हूँ, मुझे बड़ी अच्छी लगती है इनकी बातें, अक्सर इनके साथ प्रोग्राम करते हैं, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं यार इंडिया इसलिए दुनिया के दूसरे कंट्री सपोर्ट करते हैं, उनकी आबादी ज्यादा है, उनकी मार्केट बड़ी है, इसलिए लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं। इसमें ये बात नहीं है कि इंडिया ने कुछ अच्छा कर लिया या इंडिया लॉयल है, इंडियंस लॉयल है अपने कंट्री के साथ, उनकी आबादी ज्यादा है, मार्केट ज्यादा है, तो इसलिए सपोर्ट करते हैं। मुझे कुछ लोग ये जवाब देते हैं, तो उनके लिए आपकी क्या? मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर इंडिया की आबादी ज्यादा है और इस वजह से इंडिया की अगर आबादी ज्यादा है तो उनके लोगों ने आबादी की तरफ ध्यान तो दिया ही दिया है, उन्होंने मेहनत की तरफ भी ध्यान दिया, उन्होंने दुनिया में अपनी आइडेंटिटी बनाई है कि हमारी एक आइडेंटिटी है। पाकिस्तान की आइडेंटिटी क्या है? बैगर्स। मैं जब इसको देखता हूँ रशियन इन्वेस्टमेंट को इंडिया के अंदर, तो मेरे ज़हन में ये सवाल आता है कि हम क्यों नहीं रशिया की इस इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान में कभी लेके, हम क्यों रशियन तेल था, हमने सियासत में डाल दिया चीज़। आज देखें, रशियंस आर वेरी मच कंफर्टेबल इन डूइंग अ बिजनेस इन दैट करेंसी। पाकिस्तान की जो करेंसी है, हो सकता है यार ईरान में तो चल सकेगी ना, अगर हमारे ईरान से अच्छे ताल्लुकात हों। तो इंडिया और रशिया जो है वो अपनी बैंकिंग पेमेंट्स कर रहे हैं, मसले कर रहे हैं, बैंकिंग पेमेंट उनकी अपनी अपनी करेंसीज में कारोबार करते हैं। उन्होंने अपने लॉजिस्टिकल चैलेंजेस भी ख़त्म किए हैं, शिपिंग हो, इंश्योरेंस हो, री इंश्योरेंस हो, अपनी मार्केटें खोल दी हैं एक दूसरे को। मैं कहता हूँ यही चीज़ें हमें करनी चाहिए, यही तो करनी चाहिए। उन्होंने अपना नॉर्दर्न मैरीटाइम रूट खोला है, फिर देन चेन्नई और चेन्नई का जो कनेक्शन है व्लादिवोस्टोक रूट वो बनाया है, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाया है। दे हैव